हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, मैं आप लोग से एक बात बोलना चाहती हूँ। आई नो गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे कि मतलब मेरा मेरा एक फर्स्ट एफएफ है जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। गाइस, ये मेरी फर्स्ट एफएफ है और पहला एफएफ है। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपना एफएफ को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूँ गाइस, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज़ गाइस। थोड़ा सा टाइम दीजिए। मैं धीरे-धीरे मतलब मैं कोशिश करता हूँ कि अपने एफएफ को मैं और जैसे सारे लोग एफएफ शेयर करते हैं, मैं वैसे उन लोग की तरह एक्सप्लेन करूँ। तो प्लीज़ गाइस, आप लोग माइंड मत करिएगा। तो चलिए हम अपने स्टोरी की ओर बढ़ते हैं। स्टोरी का नाम हमारा रेड रोजेज़ है। और हाँ गाइस, जो चैनल पे न्यू आ रहे हैं उन लोग मेरे चैनल पे अगर स्टोरी अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करें। तो चलिए हम स्टोरी की ओर बढ़ते हैं। तो हाँ, तो जो हमारी जो जिन होती है वो आरएम को बता देती है कि वो उसकी बहन, वो उसका भाई और वो दोनों एक माफिया है। और उसकी जो मॉम डैड थे वो बिजनेस पार्टनर थे, लेकिन उनकी एक्सीडेंट हो जाती है एंड देन वो दोनों इस दुनिया में नहीं रहते। तो क्या वो उससे मतलब उससे शादी करेगा? कि आर्यन मुझसे बोलता है कि हाँ वो उससे शादी करेगा, लेकिन बस यही है कि शादी के बाद वो उससे मतलब जो वो काम करी है वो उसको छोड़ देगा। तो उस पर उसकी बहन बोलती है ओके देन, और इतना कहकर वो दोनों एक दूसरे को हक करके वहीं पे सो जाते हैं। और अब हम नेक्स्ट देखते हैं। हमारा जो वी होता है, वी को भी कमरे में जो वी भी होती है जो अपने कमरे में लेट गई होती है, लेकिन वो जेके के बारे में सोच रही होती है और वहीं जेके भी हमारा सब कुछ सोच ही रहा होता है। और अब हम देखते हैं कि ऐसे ही मॉर्निंग हो जाती है और सब लोग जो होते हैं वो फ्रेश होकर नीचे आ जाते हैं ब्रेकफास्ट टेबल पर, और कुछ जो सर्वेंट होते हैं उन लोग को ब्रेकफास्ट देते हैं एंड देन वो लोग ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। तभी जो भी होती है उसको हमारी एक शरारत होती है और वो जेके के पैरों पर अपने पैरों को टच कर रही होती है। और वहीं जो हमारा जेके होता है बस उसे घूर कर वहीं देख रहा होता है। और जिन भी आरएम को उसके प्लेट में ब्रेकफास्ट डाल रही होती हैं। और इसी तरह इन लोग का जो ब्रेकफास्ट होता है वो अच्छे से हो जाता है और सब लोग थोड़ी ही देर में ब्रेकफास्ट कर लेने के बाद डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए होते हैं और एक दूसरे से बात करने लगते हैं। तभी वी बोलती है कि उसको मतलब अपने वर्क प्लेस पर जाना है, यानी हॉस्पिटल जाना है। तो उस पर जिमिन भी बोलते हैं कि हाँ उसे भी जाना है एंड देन ये सारे लोग रेडी होकर अपने अपने वर्क प्लेस पर चले जाते हैं। तभी जो जिमिन होती है वो जेके के साथ जाने वाली होती है, लेकिन जो शुगा होता है वो जिमिन को बोलता है कि वो अपने ऑफिस ही जा रहा है, देन वो उसे छोड़ देगा। तो उस पर जिमिन बोलती है कि नो थैंक्स, वो चली जाएगी। तो उस पर शुगा बोलता है कि नहीं वो छोड़ देगा, और इतना कहकर उसको घसीटते हुए अपने कार में लाकर बिठा देता है और जिमिन को मतलब कार के फ्रंट साइड पे बिठा देता है और उससे बोलता है कि वो जा रहा है, वो उसको छोड़ देगा। एंड देन वो इतना कहकर वो जिमिन को लाके उसके कॉलेज में छोड़ देता है एंड देन वहाँ से वो चला जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि जिमिन भी कॉलेज में आ गई होती है एंड देन वो अपना क्लास अटेंड करने लगती हैं। और अब हमें दिखाया जाता है कि जिमिन का क्लास अटेंड होने के बाद वो वापस से अपने सारे स्टूडेंट का लंच टाइम हो जाता है एंड लंच करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद उन लोग का लंच भी ख़त्म हो जाता है। इसी तरह उन लोग का कॉलेज भी फिनिश हो जाता है एंड जिमिन अपने वापस से घर पे आ जाती है। और घर पे आने के बाद वो लेट जाती है चुपचाप। इसी तरह लेट जाने के बाद वो सारी चीज़ें के बारे में सोच रही होती है और शुगा के बारे में सोच रही होती है। तो गाइस, यहाँ पे जो जिमिन और शुगा है उन लोग का रिलेशन मतलब काफ़ी अच्छा हो चुका होता है। वो लोग एक दूसरे को अच्छे से जान जाते हैं और इसी तरह मतलब काफ़ी दिन चलता रहता है। और जो हमारा आरएम है वो भी अपना वर्क वापस से करने लगता है। इधर विंचेंजो भी अपना वर्क कर रहा होता है
और अपने असिस्टेंट को बोलकर उन सब लोगों पर नज़र रखवाया होता है। एंड देन उन लोगों से वो सारे काम करने के लिए बोलता है कि मतलब जो शुगा मेंशन में जितने भी लोग हैं वो सारे लोग मतलब उसके हर एक पर्सन पर मतलब लाके विंचेंजो को रिपीट करें। एंड देन वो शुगा बस जिन के बारे में ही सोच रहा होता है, सोचे जा रहा था, तभी उसे एक प्लान वापस से समझ में आता है। एंड देन वो कुछ नहीं बोलता, अपने सेक्रेटरी को बोलकर बोलता है कि वो शुगा के ऐसे इंसान को पकड़े कि जो कि शुगा का मतलब एकदम दायां हाथ हो। कहने का मतलब ये है कि शुगा की ऐसी कमजोरी कोई उसको लाके दे जिससे मतलब विंचेंजो को मारने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा है। तो उसका सेक्रेटरी बोलता है ओके बॉस, और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। देन अब हमें दिखाया जाता है कुछ दिन बाद जिमिन जो होती है वो अपने घर से बाहर आती है। एंड देन वो कॉलेज जाने के लिए रेडी होती हैं। एंड कॉलेज में आने के बाद वो वापस से अपना वर्क करने लगती इसी तरह, मतलब जेके का भी इसी तरह वर्क करने लगता है। एंड देन वो शुगा से बातें करने लगता है और जिमिन भी अपना वर्क करने करने लगते। इसी तरह सारे जो लोग होते हैं वो अपने अपने कामों में बिजी हो जाते, व्यस्त हो जाते हैं। ऐसे ही सारा दिन चलता रहता। तभी एक दिन शुगा को कॉल आता है जिमिन पे। एंड देन उससे बोलता है कि वो काफ़ी दिन से मिले नहीं हैं और चलो मतलब ब्रेकफास्ट पर चलते हैं। तो उस पर जो हमारा जिमिन होती है वो बोलती है ओके, और इतना कहकर वो बोलती है कि शुगा उसे बोलता है कि रेडी रहे, वो शाम को उसे ब्रेकफास्ट कराने के लिए लेके जाएगा। तो उस पर जिमिन बोलती है ठीक है, और इतना कहकर वो रेडी हो जाती है, रेडी होने चली जाती है। और वहीं दूसरी तरफ हमें ये दिखाया जाता है कि जो हमारा आरएम होता है वो भी बैठा अपना वर्क कर रहा था। तभी उसे जिन का कॉल आता है और उससे बोलता है कि उसे बिजनेस मीटिंग के लिए फ़ॉरेन जाना है, क्या वो उसके साथ चलेगा। तो उस पर आरएम बोलता है हाँ वो ज़रूर चलेगा। इतना कहकर वो मतलब एक दूसरे से अपने मतलब बातें करने लगते हैं वर्क रिलेटेड। एंड देन अब थोड़ी देर बाद हमें ये दिखाया जाता है कि अब शाम भी हो जाती है और जो हमारी जिमिन होती है वो रेडी हो जाती है। एंड देन वो शुगा के आने का इंतज़ार करने लगती है। तभी बेल पर नॉक होती है और वो धीरे से अपने डोर को ओपन करती है और उसका जो सर होता है वो तभी किसी के सीने से लड़ जाता है क्योंकि जो हमारी जो जिमिन होती है उसकी हाइट थोड़ी सी छोटी होती है और जो शुगा होता है वो हाइट में उससे थोड़ा बड़ा होता है। तो वो उसे बोलता है ओह आई एम सॉरी। तभी शुगा उससे बोलता है कि क्या तुम मुझे बाहर ही खड़े रखने वाली हो। तो उस पर जिमिन बोलती नहीं, अंदर आ जाओ। इतना कहकर वो अंदर आ जाता है और जिमिन को एक रेड रोज़ का बुके दे देता है और उससे जिमिन ले लेती है और उसे खोल के देखती है और उसे स्मेल करती है, क्योंकि वो जो रेड रोज़ का बुके रहता है वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है। और वो उसे उठाती है और अब जिमिन बोलती है कि वो रेडी है उसके साथ मतलब रेस्टोरेंट जाने के लिए। तभी वो बोलती है कि शुगा बोलता है ओके दिन, और इतना कहकर वो दोनों शुगा की कार में आ जाते हैं और जिमिन भी वहाँ पर उसकी कार में बैठ जाती है। एंड देन वो दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और जाने के बाद वो जो हमारा जो रेस्टोरेंट होता है वो मतलब वो हमारा बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है, क्योंकि जो शुगा होता है वो तो एक माफिया होता है, तो उसके पास तो पैसों की कमी होती नहीं। तो वो जिमिन को एक बड़े से रेस्टोरेंट में ले जाते हैं, जिसका मतलब जो रेस्टोरेंट रहता है वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है। और शुगा जो होता है उस रेस्टोरेंट को पूरा बुक कर लिया होता है। उस रेस्टोरेंट में कोई और नहीं होता है सिवाय मतलब शुगा के। तो उस पर जिमिन उसको उस रेस्टोरेंट को अच्छे से देखती है। एंड देन देख लेने के बाद शुगा को बोलती है कि वाह ये रेस्टोरेंट तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो उस पर शुगा बोलता है कि तुमसे ज़्यादा खूबसूरत नहीं है। तो इस पर जिमिन बोलती है कि हाँ हम मुझसे ज़्यादा खूबसूरत तो कुछ भी नहीं, तुम बस हरदम फ्लर्ट ही करते रहते हो। देन उसके बाद वे दोनों एक दूसरे को देखते हैं एंड जो शुगा होता है वो थोड़ा सा स्माइल करता है एंड वहाँ पर जाके एक चेयर पे बैठ जाते हैं। उनका जो टेबल होता है वो बहुत ही अच्छे तरीके से रेडी होता है। तभी वहाँ पे एक वेटर आती है और बोलती है कि सर मैं आप लोगों की क्या मदद कर सकती हूँ। तो उस पर शुगा बोलता है कि जिमिन उस पर बताती है उसको जो खाना है ले आए। तो उस पर जिमिन उसे बोलती है उसे एक
कप मतलब टी चाहिए एंड कुछ स्नैक्स। तो उस पर शुगा बोलता है कि हम यहाँ पे टी पर नहीं आए हैं, अगर हम लोग डिनर पे आए हैं तो तुम कोई अच्छा सा डिनर कर लो। तो उस पर जिमिन बोलती है ओके एंड वो खाने के लिए बोल देती है। जैसे खाने में हमारा नूडल्स होता है, सुशी होता है एंड बहुत सारे जो कोरियन आइटम होते हैं वो सारे आइटम्स होता है। एंड देन वो दोनों एक दूसरे उसको मतलब अच्छे से देखते हैं, उस रेस्टोरेंट का देखते हैं। तो जिमिन को ये रेस्टोरेंट बहुत पसंद आती है एंड देन वो दोनों फिर डिनर करने लगते हैं। डिनर कर लेने के बाद अब हमें दिखाया जाता है कि जो हमारी जिमिन होती है वो शुगा से बोलती है। तो अब वो उसको मतलब कहाँ लेके जाएगा, तो उस पर शुगा बोलता है कि वो कहाँ जाना चाहती है। तो जिमिन बोलती है कि वो सीधा अब घर जाना चाहती है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा थक गई है। तो उस पर शुगा बोलता है ओके, और वो लोग ब्रेकफास्ट करके सीधा अपनी घर की ओर निकल जाते हैं एंड सीधा जिमिन वापस से अपने घर में आ जाती हैं। तभी वो जैसे ही कार से उतरने वाली होती है कि शुगा उससे बोलता है कि बस ऐसे ही। तो जिमिन बोलती है ऐसे ही का क्या मतलब, कि अब तो वो उसे छोड़ दे, तो डिनर हो गया ना। तो शुगा बोलता नहीं और वो धीरे से झुक के जिमिन के लिप्स पे किस कर देता है। जो जिमिन होती है वो तो हमारी बेचारी एकदम शाय हो जाती है, वो कुछ बोलती नहीं और शेमलेस कह के वहाँ से चली जाती है। और इधर शुगा जो होता है उसका जो सेक्रेटरी होता है वो उसको फ़ोन करता है एंड फ़ोन कर लेने के बाद उसको बोलता है कि सर उसे भी बिजनेस क्लाइंट मतलब बिजनेस मीटिंग के लिए फ़ॉरेन जाना है। तो उस पर जो हमारा शुगा बोलता है कि ओके, और इतना कहकर वो भी सीधा अपने मतलब वर्क प्लेस की तरफ चल देता है। एंड देन वो अपने ऑफिस में जाता है और जिससे उसकी डील होने वाली होती है वो उससे बातें करता है एंड देन वो